जय हिंद। आप लोगों के बीच मैं पृथ्वी सर आज एक खास चैप्टर लेकर के आए हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आकृतियों की गिनना, आकृतियों की गणना, फिगर ऑफ काउंटिंग। इसका खास बात यह है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछते हैं। आकृति, किसी भी चीज का आकृति आपके समक्ष रख देने के बाद पूछेंगे कि इसमें कितने आकृति हैं। जैसे आपके सामने इस पेन को बहुत सारा पेन रख देने के बाद बोले हैं कि पेनों की संख्या कितनी है। एग्जाम में आपसे दीवार का फोटो दे देगा और उसमें से कुछ ईंट निकाल लेने के बाद पूछेंगे कि बताइए कितने इसमें ईंटों की संख्या है। आपसे घनों की संख्या पूछे, वर्गों की संख्या पूछे, वृत्तों की संख्या पूछे, तो वृत्त की संख्या पूछेंगे तो बहुत सारा वृत्त आपके समक्ष वृत्त की आकृति दे देने के बाद उसमें आपसे पूछेंगे कि गिन करके बताइए कि कितने वृत्त हैं। यदि आपसे त्रिभुज की फोटो दे देते हैं तो फोटो देने के बाद आपसे पूछेंगे कि इस फोटो में, इस आकृति में, इस फिगर में, इस चित्र में कितने आकृति हैं जो त्रिभुज की आकृति है, बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको काउंट करते हैं। काउंट करने से पहले जरा समझते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पे हम इस प्रकार का फोटो बना लेते हैं और हम पूछेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज की आकृति है। त्रिभुज, ये कौन सा आकृति है? तो त्रिभुज की आकृति। हम पूछेंगे इसमें कितने त्रिभुज है, तो सर इसमें एक त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या सर एक है। यदि यहाँ पे 20 से अगर हम लाइन खींच देते हैं तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो सर आप देखिए, ये एक बड़ा वाला है और यहाँ से यहाँ तक सर ये एक छोटा वाला है। एक त्रिभुज, छोटा वाला दो त्रिभुज और ये बड़ा वाला। सर त्रिभुजों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार का जब भी आपके सामने प्रश्न आए, जब भी इस प्रकार का आपके सामने आकृति आए, तो इसको काउंट करने का तरीका है, जो भी नंबर दिया गया है सभी को जोड़ देते हैं। तो आपस में जोड़िएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। और इसको गिन करके भी आप लाइएगा तो 3 हो जाएगा। जैसे आगे हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, जरा समझेंगे। यहाँ पे आपको फोटो दे दिया गया है और पूछ रहा है कि बताइए आकृतियों की संख्या कितनी है। तो इसको गिनने के लिए जब कभी भी आपके समक्ष ऐसा आकृति हो, कहीं भी यदि ऐसा आकृति हो उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछे, तो सबको आप क्या कीजिए, सबको नंबरिंग कर देना है। सबको नंबरिंग कर देना है। इसमें जब आप सबको नंबरिंग कीजिएगा तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और सभी नंबर को जोड़ दिया जाता है। इसका रूल है, सभी नंबर को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 2 आ 1 3 आ 3 6 आ 4 10, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। और ये एसएससी 2001 और 2002 दोनों में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी यदि आपके पास ऐसा आकृति है, तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, आपके सामने इस प्रकार का आकृति है, तो हम आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं। जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार का आकृति हो तो आप इसको नंबरिंग कर देंगे। जब इसको आप नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग कर करके हमेशा इसको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़िएगा तो 2 आ 1 3, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है और इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 3 है। इस दोनों फिगर को आपस में मिला दिया है। इस दोनों फिगर को आपस में मिला दिया है। मिलने के बाद देखिए, यहां से यहां एक नया फिगर का निर्माण करता है, नया त्रिभुज का, नया आकृति का निर्माण करता है और वह आकृति भी एक त्रिभुज का ही फॉर्म लेता है, त्रिभुज ही बनता है। तो 3 आ 3 6 और एक ये वाला 6 आ 1 7, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया है। यदि आपके समक्ष एग्जाम में या कहीं भी इस प्रकार का फिगर रहे तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, जस्ट अभी हमने आपको पढ़ाया है। देखेंगे यहाँ पे आपको पढ़ाया है, देखिएगा यहाँ पे इस फिगर और इस फिगर में कोई अंतर नहीं है। इसको यदि आप नीचे से ढक देते हैं, यदि इसको आप नीचे से ढक देते हैं, ढकने के बाद देखिएगा तो ऊपर का आकृति जो है, देखेंगे ऊपर का आकृति, ये पिछला वाला जो आकृति है कुछ इस प्रकार का नजर आता है। हम जानते हैं कि जब आपके सामने इस प्रकार का आकृति रहता है, जब आपके सामने इस प्रकार का आकृति रहेगा तो आकृति को हमेशा आप आकृति में नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर देने के बाद जब इसको ऐड कीजिएगा तो 2 आ 1 3 आ 3 आ 3 6 6 आ 4 10, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 है।
इसमें भी जब आप देखिएगा तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 10 है और इस दोनों को मिला दिया गया, दोनों त्रिभुज को आपस में मिला दिया गया है। तो दोनों को मिलने से, दोनों के मिलने से जरा देखेंगे यहाँ पे नए त्रिभुज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सीधा लाइन है। देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ से दोनों मिलने से, दोनों के मिलने से, दोनों आकृति के मिलने से एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पे एक ये त्रिभुज बनता है, एक ये त्रिभुज बनता है, दो त्रिभुज इधर बनता है। अब समझेंगे आपका दो त्रिभुज इधर बनता है। देखेंगे यहाँ पे यहाँ एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज इधर बनता है, दो त्रिभुज इधर बनता है। तो बताइए इधर यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, 10 आ 10 20, 20 आ 4 24। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है? तो 24 दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला आकृति में सिर्फ और सिर्फ 10 त्रिभुज है और नीचे वाला आकृति में सिर्फ और सिर्फ 10 त्रिभुज है। दोनों के मिलने से नए त्रिभुज कितने बने? तो दोनों के मिलने से इधर देखिए, दोनों के मिलने से इधर एक बड़ा वाला त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, फिर एक मिलने से ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, इधर दो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, इधर दो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो एक्स्ट्रा में 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तब 20 आ 4 24 त्रिभुज, टोटल त्रिभुजों की संख्या 24 है। यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो रहे तो जब कभी भी ऐसा आकृति दे दे तो इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको आप नंबरिंग कीजिए। जब कीजिएगा तो 1 2 3 4, जब इसका नंबरिंग कीजिएगा तो 4। और इस प्रकार के आकृति को गिनने के लिए क्या किया जाता है? सबसे बड़ा नंबर को दोगुना कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4। 4 का दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें ये जो है ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया है। नेक्स्ट समझेंगे। त्रिभुजों की संख्या इसमें 8 है। आप यदि इसको काउंट कीजिएगा तो छोटा छोटा त्रिभुज 4 गो है, छोटा छोटा त्रिभुज 4 गो है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिएगा तो ये 5 त्रिभुज बनते हैं। फिर यहाँ से यहाँ जब काउंट आप कीजिएगा, जरा समझेंगे, जब आप इसको काउंट कीजिएगा, यहाँ से ऐसे जब इसको काउंट कीजिएगा तो ये 6 त्रिभुज हो गए। फिर जब आप इसको काउंट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 7 त्रिभुज हो गए। फिर जब आप इसको काउंट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 8 त्रिभुज हो गए। तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से काउंट नहीं करना है। एग्जाम में हमेशा बड़ा नंबर का दोगुना कर दिया जाता है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है वही फिगर है जो आपको पढ़ाया है। जब कभी भी आपको आपके सामने इस प्रकार का आकृति दे दे, इस प्रकार का फिगर दे दे, इस प्रकार का चित्र दे दे और त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आपको कितने भागों में बांट लिया गया है और सबसे बड़ा वाला नंबर को दोगुना कर देते हैं। तो इसमें आपको अब पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है आपसे, तो इसको जरा समझेंगे। इसमें हम गिनेंगे एक, जरा समझेंगे इसको गिनिएगा तो 1 इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा उसका दोगुना कर दिया जाता है। तो 8 दूनी 16, यानी इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या जब आप काउंट कीजिएगा बारीकी से, बारी से, तो टोटल त्रिभुज बड़ा छोटा सब मिला करके 16 त्रिभुज आपके आएंगे, जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है और एसएससी में 2 बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, यदि आपके सामने इस प्रकार का आकृति रहे तो आप जरा समझेंगे, इसको समझते हैं। यदि आप इसे मिटा देते हैं, जरा समझेंगे, यदि हम इसे मिटा देते हैं, यदि हम इसे मिटा देते हैं तो आपको हम पढ़ाए हैं इस प्रकार का आकृति रहता है तो हमेशा आप क्या करते हैं,
तो सर हमेशा कितने भागों में बांटा गया है उसका दोगुना कर देते हैं। तो इस बड़ा वाला क्या है नंबर, तो बड़ा वाला सर 4 है, तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच दिया है, तो इस लाइन के आ जाने से कई गो त्रिभुज बढ़ गया। तो सर इस लाइन के आ जाने से जरा आप समझेंगे, इस लाइन के आ जाने से ये एक छोटा वाला त्रिभुज और ये एक छोटा वाला त्रिभुज, सर ये 2 त्रिभुज बढ़ जाता है। सर कितना त्रिभुज बढ़ जाता है, ये एक छोटा वाला और ये एक छोटा वाला, कै त्रिभुज बढ़ गया 2 त्रिभुज बढ़ गया। एक लाइन के आ जाने से, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन के आ जाने से कितना आकृति त्रिभुज का बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आप कहिएगा कि सर इसको 1 2 3 4 ऐसे भी तो सर कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते सर, जरा समझेंगे। इसमें आप 1 2 3 4 5, आप 5 दूनी 10 नहीं कर सकते। समझते हैं? अगर आपके सामने, यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो हो तो आप किस प्रकार से काउंट करेंगे? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था, जरा समझेंगे। अगर इस लाइन को हटा दिया जाए, इस लाइन को यदि हटा दिया जाए, तो आपको हम जस्ट अभी पढ़ाए हैं, तो इसको क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर को कितने भागों में बांटा गया और सबसे बड़ा वाला नंबर का दोगुना कर देते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 का दोगुना हो जाएगा 8, यानी त्रिभुजों की संख्या 8 है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपके सामने इस प्रकार का फोटो दे दिया है, बोला है कि अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस लाइन के आ जाने से, इस लाइन के आ जाने से आपका एक्स्ट्रा कै गो त्रिभुज का निर्माण होता है, कै गो त्रिभुज एक्स्ट्रा में बनता है, अलग से बनता है। तो इस त्रिभुज के आ जाने से, जब तक ये लाइन नहीं था तब तक यहाँ से यहाँ तक ये एक त्रिभुज बन रहा था, और जैसे ही आपका ये लाइन आ गया है, तो इस लाइन के आ जाने से आपका ये वाला एक और ये वाला एक एक्स्ट्रा में 2 त्रिभुज और बन जाता है। तो इसको 2 और जोड़ देंगे तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगी। यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो जैसे आपके सामने यहाँ रखा गया है, तो टोटल कितने भागों में बांटा गया है 1 2 3 4 5 6, तो जितने भागों में बांटा गया है तो सबसे बड़ा वाला संख्या का दुगुना कर देंगे तो 6 के दुगुना क्या हो जाएगा 12, यानी त्रिभुजों की संख्या, जब कभी भी ऐसा फिगर रहेगा तो त्रिभुजों की संख्या आपका कितना निकल करके आएगा 12। आपसे पूछा गया है, रेलवे में लगातार पूछा है, 20 में 2 बार पूछा है, रेलवे में एनटीपीसी में पूछा है और टीसी में पूछा है, रेलवे असिस्टेंट में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, हर एग्जाम में लगभग पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने इस प्रकार का फोटो दे दिया गया है, जरा इस फोटो को समझेंगे और देखेंगे। आपके सामने ये फोटो दे दिया गया है, जरा समझेंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या, तो हम बताएं इसको यदि आप हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे समझेंगे, अभी जस्ट हम पढ़ें ये वाला आकृति और ये वाला आकृति, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वैसा ऐसा 2 आकृति को मिला दिया गया है, ऐसा ऐसा आपको 2 आकृतियों को आपस में मिला दिया गया है। जैसे यहाँ पे समझेंगे 2 आकृति को कैसे मिलाया है, यहाँ से यहाँ तक, जरा समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका एक आकृति वैसा है जो हमने आपको पिछले पढ़ाया था। फिर यहाँ से यहाँ तक एक आकृति है, तो इसको क्या करते हैं,
इसको नंबरिंग करके सबसे बड़ा वाला नंबर को दुगुना कर देते हैं। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 4। तो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा? 8। इसको भी कीजिएगा तो 8 और इसमें भी कीजिएगा तो 8 + 8 16। और ये दोनों आकृति को एक साथ जोड़ दिया है। तो दोनों आकृति के एक साथ जोड़ने के बाद, एक साथ मिलाने के बाद कितने नए त्रिभुज बनते हैं? तो जरा समझेंगे। एक साथ मिलने के बाद कितने नए त्रिभुज का निर्माण होता है? तो जरा समझिएगा। दोनों आकृति के मिलने से, ये दोनों आकृति के मिलने से ये एक नया त्रिभुज बन रहा है। दोनों आकृति के मिलने से ये एक बड़ा वाला त्रिभुज का निर्माण करता है, जिसको हमने अभी तक गिना नहीं। और एक बड़ा वाला त्रिभुज और बनता है जिसको हमने नहीं गिना है। यहां से लेकर के ऐसे, ये भी एक त्रिभुज है जिसको हमने काउंट नहीं किया है। यहां से लेकर के ऐसे एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है। ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो दोनों के मिलने से अलग, इसमें अलग अलग, इसको यदि अलग काउंट किए तो 8 त्रिभुज इसमें और 8 त्रिभुज इसमें, 8 8 16, और दोनों को मिला दिए हैं तब दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज का और निर्माण होता है। तो 16 × 2 18। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 18 है, जो आपको हाल ही के एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, उसी त्रिभुज को 3 बार जोड़ दिया गया है, उसी आकृति को 3 बार जोड़ा है। जरा समझेंगे, उसी आकृति को 3 बार जोड़ देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें 8। जब इसको आप बनाएंगे तो इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज। सर कैसे? तो जरा समझेंगे कैसे। इसको जब आप गिनिएगा तो 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, इसमें भी गिनिएगा तो 4, 4 का 8 8 8। तो 8 8 8, तो 8 + 8 + 8 प्लस ये दोनों त्रिभुज के मिलने, सॉरी, ये दोनों आकृतियों के मिलने से यहां से यहां तक एक त्रिभुज, फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, प्लस इन दोनों आकृतियों के मिलने से, देखेंगे यहाँ पे, इन दोनों आकृतियों के मिलने से फिर त्रिभुज का निर्माण होता है, फिर से त्रिभुज का निर्माण होता है। यहां से यहां तक एक और त्रिभुज बनता है, फिर यहां से यहां तक एक और त्रिभुज बनता है, तो 2 और बनता है। एक्स्ट्रा और आपके सामने नजर आ रहा है क्या? तो नहीं सर। तो इसको गिनिएगा तो 8 8 16 8 24 अदू 26 अदू 28। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 28 होगा, जो हाल फिलहाल के एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यदि आपको इस प्रकार का फोटो कहीं मिल जाए, इस प्रकार का फोटो, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो, दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि आप इसका आप दोगुना कर सकते हैं। यदि आप इसका दोगुना कर दीजिएगा तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर बैठिएगा। जरा समझेंगे, अगर इस लाइन को हम हटा देते हैं तो इस लाइन के हटा देने से क्या इसमें कोई त्रिभुज बनता है क्या? नहीं बनता। लेकिन इसमें त्रिभुज, देखिएगा, अगर इस लाइन को हम हटा देते हैं फिर भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर इस लाइन को हटा देंगे फिर भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? होता ही। अब यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आपको कैसे दिया गया है जरा समझेंगे। इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको आप देखिए, ई वाला फोटो और ये वाला फोटो में, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये वाला फोटो आपके सामने, जो ये वाला फोटो है, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो में आपका कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही जैसा है, दोनों आपके सामने एक ही जैसा है। जरा समझेंगे, इसको जब आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4, तो इसमें बनेगा 4 दूनी 8। तो ये अंदर 8 को बन रहा है। अभी देखिए बाहर 1, ये बाहर जो आपका बन रहा है, ये जो बाहर है
ये एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज और ये चार त्रिभुज, 1 2 3 4, ये अंदर चार त्रिभुज का निर्माण करता है, जबकि बाहर ये वाला जो है ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। हमने जब गिना है अभी, जब हम अभी काउंट किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला काउंट किए हैं तो टोटल 8 गो निकला है। तो हमको बाहर वाला भी काउंट करना है, तो जब आप बाहर वाला काउंट कीजिएगा तो ये बाहर वाला 4 गो है, तो 8 + 4 12। क्या आपको और एक्स्ट्रा कहीं इसमें और त्रिभुजों की संख्या नजर आ रही है? तो नहीं सर, तो ये हो जाएगा टोटल त्रिभुजों की संख्या 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो देखेंगे, यहाँ पे ये वाली फोटो और ये वाला फोटो दोनों में अंतर है। अगर आपके सामने ऐसा फोटो हो, अगर आपके सामने ऐसा फोटो हो, दोनों दो क्वेश्चन। अगर आपके सामने स्टार बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो इसका बड़ा वाला नंबर का दोगुना कर देते हैं, तब 5 का दोगुना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? तो जरा समझेंगे। आप जब आप देख रहे हैं तो ये जो है यहां से यहां तक ये एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहां से यहां तक ये एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो इसका जो ये निकला हुआ है, जो ये बाहर निकला हुआ है, यह एक बड़ा त्रिभुज का भी निर्माण करता है। इसको जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक बड़ा त्रिभुज का भी निर्माण कर रहा है। तो जाएगो ऐसा छोटे का, तएगो ऐसा बड़ा का। तब ये देखिए ये भी एक छोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये छोटा त्रिभुज, और फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए बड़ा त्रिभुज। तो जाएगो छोट है, तएगो बड़ा, जाएगो बाहर निकलल है, तएगो बड़ा त्रिभुज का भी निर्माण करता है। इसलिए 5 का दोगुना 10 कर देते हैं तो ये हो जाता है। लेकिन इसमें दोगुना नहीं किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है जरा समझेंगे। करना क्या है, इसको गिनिएगा तो ये छोटा वाला 1 गो 2 गो 3 गो 4 5 6 6 त्रिभुज ये है, छोटा छोटा 6 गो है, छोटा छोटा 6 गो है। अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर यहां से यहां तक ये एक बड़ा त्रिभुज, फिर आप जब देखिएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक और त्रिभुज। तो जरा समझेंगे टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो रहे हैं? 6 1 7 7 1 8। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 8 है, जबकि इसमें कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। दोनों में दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। नेक्स्ट, यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो हो, अगर आपके सामने ऐसा फोटो हो तो हम आपको पढ़ाए हैं, यदि त्रिभुज के अंदर, यदि त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज मिले, जैसे यहाँ पे समझेंगे ये यदि आपके सामने ऐसा फोटो दे दिया जाए तो इसमें कै गो त्रिभुज है? तो एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना देते हैं तो कै त्रिभुज बन जाता है? पहले से एक त्रिभुज था, तो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए। पहले से जब यह त्रिभुज नहीं बना हुआ था तब त्रिभुज एगो था, और जब हम इसमें त्रिभुज बना दिए हैं तो जरा समझिएगा बनने के बाद कै गो एक्स्ट्रा आ जाता है? तो ई एगो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक 3 त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ तक 4 त्रिभुज। जब तक इसमें त्रिभुज बना हुआ नहीं था, जब तक आपके सामने इस प्रकार का फोटो था, जब तक आपके सामने इस प्रकार का फोटो था तो एक त्रिभुज था, और इसके अंदर एगो और बना दिए तो कै गो बन गया एक्स्ट्रा में? छोटा छोटा पार्ट में कै गो भाग में बांट दिया? 4 भाग में बांट दिया। यानी एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जब आ जाता है तो अलग से 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। तब पहले से तो एगो त्रिभुज था, पहले से एगो त्रिभुज था, तब पहले से एगो, और इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ गया है,
तो ये कै त्रिभुज का निर्माण किया, 4 त्रिभुज का निर्माण किया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज आ जाए तो जब पहले से एगो था और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाता है तो 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे कैसे करता है, ये त्रिभुज के अंदर जैसे ही ये आया तो आने के बाद एगो यहाँ निर्माण किया छोटा त्रिभुज, एगो यहाँ छोटा बनाया, एगो यहाँ छोटा बनाया और एगो यहाँ छोटा बनाया। तो अंदर आ जाने से कई गो एक्स्ट्रा बना दिया, 4 गो बना दिया। तो जब कभी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जाता है तो 4 गो बन जाता है। तब बताइए, ये आपके सामने एक फोटो दिया गया और इसके अंदर त्रिभुज चल गया, तो पहले से एगो त्रिभुज था इसके अंदर गया तो कै गो और बन जाएगा, पहले से एगो था इसके अंदर गया तो 4 गो बन जाएगा। तो ये कै गो त्रिभुज हो गया, 5 गो। यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो दे दे, समझेंगे, यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो दे दे, देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, यदि आपके सामने ऐसा त्रिभुज, ये आपके सामने फोटो दे दे, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो सर पहले से एगो था, एगो आ गया तो 4 गो बढ़ गया, एगो आ गया तो सर कै गो बढ़ गया, तो सर एगो आ गया तो 4 गो बढ़ गया। फिर यदि हम एक और लाते हैं तो त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर फिर एगो आया तो देखिए 1 2 3 4, तो फिर कै गो बन गया, 4 गो बन गया। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसा फोटो रहे तो एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आएगा तो कै गो के लेके आएगा, 4 गो के। तो इसको जब आप काउंट कीजिएगा तो 4 4 8 है 1 9, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 गो है। लेकिन जब इसको आप काउंट कीजिएगा, जब आप इसको काउंट कीजिएगा तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सर इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 गो है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5। तो आपसे आंसर पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो देखेंगे, यहाँ पे यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो हो, समझेंगे, अब ऐसा त्रिभुज दे दिया, हम अभी जस्ट हम लोग अभी पढ़े थे, आप याद कीजिए, समझेंगे। यहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे। अभी देखिए इस फिगर, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर और ये वाली फिगर में आपको अंतर नहीं दिखेगा, जरा समझिएगा, समझिए। आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम आपको पढ़ाए हैं, जब कभी भी आपको ऐसा आकृति मिले, ऐसा फिगर मिले, ऐसा चित्र मिले, तो हमेशा इसको काउंट कर लिया जाता है कि कितने भागों में बांटा गया। तो 1 2 3 4 और सबसे बड़ा वाला नंबर का दोगुना कर देते हैं, तो 4 का दोगुना क्या, 8। तो इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है, ये 1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, आगे समझेंगे। ये वाला अभी आपका छूटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक जब आप ये काउंट कीजिएगा तो ये आपका 11 हो जाएगा। फिर जब आप काउंट कीजिएगा इसको यहाँ से यहाँ, समझिएगा, यहाँ पे अभी केवल ये आपका ये अंदर वाला काउंट किए थे। जिस वक्त हमने इसको काउंट किया है, जिस वक्त हमने इसको काउंट किया है, तो केवल अंदर में 8 त्रिभुज था, ये गिने बाहर में 9 त्रिभुज और ये 10 त्रिभुज, और ये बड़ा वाला गिने तो 11 त्रिभुज। अभी भी बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है जरा समझेंगे, बचा हुआ क्या है यहाँ समझेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप काउंट कीजिएगा तो ये एक बन रहा है तो 12 त्रिभुज। फिर जब आप इसको काउंट कीजिएगा, इसको फिर से जब आप काउंट कीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जब आप काउंट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13 त्रिभुज। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में 13 है। बताइए, ये पूछा गया हाल फिलहाल के एग्जाम में, जो पिछला बार एनटीपीसी एग्जाम लिया था उसमें पूछा गया। अब आगे समझेंगे। अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया था, यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो रहे और आपस में इस प्रकार का चित्र रहे, आकृति रहे, और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितने आकृति हैं,
तो हम आपको बताए हैं कि हमेशा इसका नंबरिंग कर देने के बाद आपस में सबको जोड़ दिया जाता है। तो बताइए, जब हम इसको ढक देंगे तो ई वाला फोटो और ई वाला फोटो में कोई अंतर है क्या? तो सर कोई अंतर नहीं है। तो जरा समझेंगे, इसको जब आप काउंट कीजिएगा तो 2 आ 1 3 आ 3 6 आ 4 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या आपका 10 हो जाएगा। जरा समझेंगे, त्रिभुजों की संख्या इसमें भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझिएगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10 है। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 10 है और इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 10। तो इसको जब हमने काउंट किया, जब आपने इसको गिना, तो इसमें कोई भी त्रिभुज छूटा नहीं है। न यह बड़ा वाला छूटा है, न छोटा वाला छूटा है। कंप्लीट त्रिभुज को हमने काउंट कर लिया है। तो तीनों को जब हमने हम काउंट किया, तो तीनों को काउंट करने के बाद कितने त्रिभुजों की संख्या है? तो तीनों को काउंट करने के बाद जरा समझेंगे, आपका त्रिभुजों की संख्या है 10 + 10 + 10। आप प्लस, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, ये जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज एगो, बड़ा वाला त्रिभुज एगो, और प्लस प्लस हमने इसको अभी तक काउंट नहीं किया है। जरा समझेंगे, हमने अभी तक इसको काउंट नहीं किए हैं, ये बचा हुआ है। तो ये अंदर वाला जो त्रिभुज है वो भी एक है, तब प्लस एक और कीजिए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 20 आ 10 30 आ 2 32। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 32 है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है, जिसमें बहुत सारा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। अब इसमें यदि आपके सामने इस प्रकार का आकृति हो और तब आपसे पूछे कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो जरा आप समझेंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा, तो त्रिभुजों की संख्या आप किस प्रकार से निकालेंगे, समझेंगे आप। इसका क्या रूल है? इसको जब आप काउंट करते हैं तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज, फिर इसको जब आप काउंट कीजिएगा, जरा समझिए, जब इसको आप काउंट कीजिएगा तो 2 त्रिभुज, ये काउंट कीजिएगा तो 3 त्रिभुज, ये काउंट कीजिएगा 4 और ये 5। तो बड़ा वाला सबको काउंट किए, 1 1 1 ऐसे करके जब आपने काउंट किया तो टोटल त्रिभुज कै गो आ गया? 5 गो आ गया। 5 अब प्लस, अब यहाँ पे समझेंगे, इसको काउंट कीजिएगा तो यहां से यहां देखिए, एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 1 2 3 4, तब +4, और ये एक ये भी है, तो इसको 5 कर दीजिए। तो इसमें बड़ा बड़ा त्रिभुज जो है, हमने कै गो काउंट किया? 5 गो। और ये छोटा छोटा त्रिभुज, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने काउंट किया, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हम जो ये 5 काउंट जो हमने आपको करके दिखाया है, ये जो 5 काउंट हमने किया है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज हमने एक काउंट किया, एक ये वाला काउंट किया, फिर हमने 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 एक ये वाला काउंट किया। तब बड़ा वाला त्रिभुज जब हमने गिना तो 5 गो है, फिर हमने छोटा वाला त्रिभुज गिना तो वो भी 5 गो। अब देखिएगा, क्या आपके सामने, क्या आपको ये लग रहा है कि ये ट्रायंगल बनेगा? देखिए, ये कभी ट्रायंगल बन सकता है क्या? क्या आपको आपके नजर के सामने है, क्या ये त्रिभुज का निर्माण करेगा क्या? क्या आप बता सकते हैं, क्या ये त्रिभुज का कभी निर्माण करेगा क्या? नहीं करेगा। अलग से और कोई नया त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा था। बड़ा वाला 5 त्रिभुज और छोटा वाला 5 त्रिभुज, 5 आ 5 10, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 है। लेकिन जब आपके सामने इस प्रकार का फोटो आए तो आप किस प्रकार से काउंट कीजिएगा? अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए हैं। जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार का फोटो रहे, हम बोले हैं कि सबको नंबरिंग करके आपस में जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के फोटो में जोड़ा नहीं जाता है। क्या किया जाता है? बहुत लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है।
एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको काफी लोग जो है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसको रट लेते हैं और बोलते हैं कि इसको याद कर लीजिए, लेकिन इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है जरा समझेंगे। जितना इधर से उतना ही इधर से, जब दोनों तरफ से सेम हो, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से जब सेम हो, दोनों तरफ से जब नंबरिंग सेम हो, तो हमेशा 12 वाला नंबर, हमेशा 12 वाला नंबर को लिख दिया जाता है और लिख करके उसका क्यूब कर दिया जाता है। लिख करके उसका क्यूब, क्यूब कहने का मतलब पावर में 3, क्यूब कहने का मतलब पावर में 3, तो जब इसका क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब 27, यानी इस फोटो में कुल त्रिभुजों की संख्या, ट्रिएंगल पूछा है तो कुल ट्रिएंगलों की संख्या 27 गो है। जबकि इसको आप 4 का क्यूब कीजिएगा, तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 64 हो जाएगा, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 64 हो जाएगा। यदि आपके सामने ये वाला फोटो आ जाए तो वो अभी जो हम पढ़ाएं वो फोटो और इस फोटो में कोई अंतर नहीं है, जरा आप इसको समझेंगे। वही फोटो दिया गया है जो अभी हम जस्ट आपको हम पढ़ाएं। तो जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार का फोटो रहे तो हमेशा क्या किया जाता है कि नंबरिंग किया जाता है, और ऊपर से और नीचे से जब दोनों नंबर सेम हो, इधर से चलिए, नीचे से चलिए और ऊपर से चलिए, दोनों नंबर जब सेम हो तब हमेशा बड़ा वाला नंबर को लिख करके उसके पावर में 3 चढ़ा दिया जाता है। 3 कहने का मतलब 5 को 3 बार पटक के गुना करेंगे, तब 5 के 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 125। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 125 है। यदि आपके सामने इस प्रकार का फोटो होता, यदि सर ऐसा न रह करके यदि ऐसा होता तब क्या करते, जरा समझेंगे। सर यदि यहाँ पे इस प्रकार का फोटो रहता, यदि यहाँ पे सर इस प्रकार का फोटो रहता तब क्या किया जाता, जरा समझेंगे। यदि इधर से 2 गो है, मान लीजिए कि इधर से 3 गो है, आ इधर से मान लीजिए कि 2 गो पर ले जाके रख ले, इसको गुना कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 4 गो है, लेकिन इधर से आइएगा तो इधर 3 गो पुर रहा है, तब कभी भी इस प्रकार से नहीं बनेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि इस त्रिभुज में, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको नेक्स्ट वीडियो जब ले करके आएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्टली ट्रिक से बताएंगे, जो आपको हर क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 से 2 सेकंड काफी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।